नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अनुराग उप्रेती आज फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है बंटवारा। तो ये कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा और इससे क्या शिक्षा मिलती है। जैसे जैसे कहानी खत्म होगी तो हमें पता लगेगा कि ये कहानी हमें क्या बताना चाह रही है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। जंगल में एक सियार दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति मतलब पति पत्नी। तो एक दिन सियार की पत्नी ने सियार को कहा कि बहुत दिन हो गए हमने मछली का शिकार नहीं खाया है, तो आज आप मछली लेकर आओ और आज हम मछली खाएंगे शाम को। तो सियार ने अपनी पत्नी को बोला, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं लेके आऊंगा मछली, इसमें सोचना तो कुछ है नहीं, आपने बोला तो मछली लेके आएंगे। तो सियार चला गया नदी के किनारे मछली लेने। अब वहां पहुंचा तो उसने देखा दो कुत्ते वहां पर नदी के किनारे बैठे गौर से नदी की ओर देख रहे। तो वो उनको देखता रहा कि ये क्या कर रहे। दोनों कुत्तों ने कुछ देर में नदी में डुबकी लगाई और नीचे से एक मछली पकड़कर बाहर निकले। तो मछली पकड़कर बाहर निकले तो उसके बाद उन दोनों में बहस शुरू हो गई। तो पहला बोला कि ये शिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसे पहले देखा है। दूसरा बोला नहीं, ये शिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसे पहले पकड़ा है। तो अब उन दोनों की लड़ाई बहस होने लगी कि भाई मेरा 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 मेरा। तो फिर उनमें से पहला बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसे आपस में बांट लेते हैं। तो दूसरा बोला ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करो, इसका सर तुम रख लो और बाकी हिस्सा मुझे दे दो। तो पहला बोला अरे ये बड़ी खूब कही भाई तुमने, एक काम करते हैं, तुम पूंछ रख लो और बाकी हिस्सा मैं रख लेता हूं। तो सियार को समझ में आ गया भाई अपना काम तो बन गया, आज तो शिकार मिल गया। सियार गया दोनों कुत्तों के पास, उसने बोला देखो दोस्तों, आपस में लड़ो मत, अगर आप कहो तो मैं आपका ये मछली आप पर बांट सकता हूं, लेकिन उसमें से एक हिस्सा आपको मुझे देना पड़ेगा, बचा हुआ हिस्सा आपने मुझे देना पड़ेगा। तो दोनों कुत्ते तैयार हो गए, भाई ठीक है, आप जैसा बोलेंगे उस हिसाब से आगे चला जाएगा। तो सियार ने क्या किया, सर काटा और वो पहला जो कुत्ता था उसे दे दिया और दूसरे कुत्ते से बोला तुम यही चाहते थे ना। तो दूसरा कुत्ता खुश, उसने कहा भाई सर का हिस्सा उसे चला गया, अब तो पूरा मुझे मिले। उसने कहा जी जी बिल्कुल, मैं यही चाहता था, आप सर इसे दे दो। लेकिन सियार तो तेज था, उसने फिर पूंछ काटी और वो दूसरे को दे दी। तो पहले से बोला तुम यही चाहते थे ना कि इसे पूंछ मिले। पहला खुश, उसने कहा जी मैं बिल्कुल यही चाहता था। तो अब बच गया बीच का धड़ा मेन। वो सियार ने बोला देखो, तुम्हें उसके अनुसार ये मिल गया और तुम्हें उसके कहे के अनुसार सर मिल गया, तुम्हें उसके कहे के अनुसार पूंछ मिल गई। तो अब ये जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो मेरा है। और ये कहकर वो उसका धड़ा लेकर अपने साथ आ गया घर। और घर आके दोनों सियार और उसकी पत्नी ने हंसी खुशी से वो खाया और दोनों कुत्तों की बेवकूफ़ी पे दोनों अपने भोजन के साथ हंसी मजाक में उनका उपहास भी उड़ाते रहे। और दोनों कुत्ते आपस में सोचते रहे कि भाई ये तो हमारी जो आपस की लड़ाई थी इसमें ये कोई तीसरा इंसान फायदा उठा के ले गया, तीसरा जानवर जो है वो आके फायदा उठा के ले गया। तो यही कहानी जो है हमें सिखाती है कि भाई अगर दो नज़दीकी दोस्त, दो दोस्त आपस में लड़ेंगे तो उस लड़ाई का, उस झगड़े का फायदा उठाने के लिए तीसरा बाहरी इंसान हमेशा तैयार बैठा है। वो चाहता है कि दो नज़दीकी लोग आपस में लड़ें ताकि उससे मुझे फायदा हो। तो इसीलिए कहा गया है कि दो दोस्तों की लड़ाई में हमेशा किसी तीसरे का फायदा होता है। इसलिए हमें आपस में अपने दोस्तों से, अपने नज़दीकी दोस्तों से मिलजुल कर रहना चाहिए, मिल बांट कर रहना चाहिए। उनसे कभी इस तरीके का वैमनस्य और दुर्भाव नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। कल फिर मैं एक नई कहानी आप तक लेकर आऊँगा। आप लोग इस कहानी को सुनिए, फेसबुक यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा। अपने घर में बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे कल नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।